शांति। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद पंकज। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम के लिए पूरे जी जान से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज की हमारा नेक्स्ट वीडियो, इसमें बच्चे हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। ठीक है, और आपको मैं फिर से बता दूं बाबू, ये जो आपका वीडियोस है ये एक क्रैश कोर्स के माध्यम से बनाया जा रहा है, कि मतलब एक छोटे से वीडियोस जो कि आपके एग्जाम में हेल्प करे, ना कि आपका एक क्लास है। ओके, क्लास वाइज में हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे जब ये 10th का एग्जाम आपका खत्म हो जाएगा। फिर से हम क्या करेंगे, हर चैप्टर बाई चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये एक क्रैश कोर्स के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, जिसमें कि आपको बस वही क्वेश्चंस के बारे में बताया जा रहा है, बस एक पॉइंट आपको दिखा दिया जा रहा है जिसमें कि एग्जाम में आपके पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस, और उस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। ओके, तो आज हम लोग क्रैश कोर्स के माध्यम से ये बच्चे टॉपिक आज पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आई मीन निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो देख चलिए बाबू, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे और प्रश्न बनेंगे उनको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है बाबू, तो पहले बात करते हैं हम लोग बच्चे कि ऑब्जेक्टिव इससे क्या क्या क्वेश्चन होते हैं। तो आप अगर 10th के बच्चे, तो ऐसा आप लोग कभी नहीं सोचे कि आप लोग को 10th में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वही आप रट्टा मारकर जाओगे और आपके एग्जाम में वही क्वेश्चन आ जाएगा। तो ऐसा आप कर रहे हो तो बाबू आप गलती कर रहे हो। आपके लिए पहले चीज आपको एक चीज बताया जा रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से संबंधित, जो कि ऑब्जेक्टिव में आपको हेल्प करेगा, वो है पॉइंट। पहले हम लोग ये समझ लेते हैं बाबू कि क्या क्या पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव से, इससे क्या क्या बनेंगे। तो कुछ 9th का टॉपिक है बाबू, वो आपको याद होना जरूरी है। तो हम लोग पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने से पहले हम लोग क्या करते हैं, हम आपको 9th का कुछ रिव्यू करवा देते हैं बाबू। आपको पता होगा कि ये मैं चतुर्थांश आगे कोऑर्डिनेट्स बनाया है यहाँ पे। ठीक है, आपको पता होगा कि इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, मतलब एक्स अक्ष बोलते हैं बाबू। ओके, ये पूरे एक्स अक्ष कहलाएंगे और ये वाले क्या कहलाएंगे, वाई अक्ष कहलाएंगे। ठीक है, ये आपके एक्स अक्ष और ये वाला वाई एक्स, मतलब सिंपल से क्या कह सकते हैं आप कि जो सो रखा है ना बाबू, ये एक्स और जो खड़ा हुआ है क्या है, वाई एक्सिस कराएंगे। अब ये इसको डिवाइड हम लोग 2 पार्ट्स में कर लेते हैं कि सर एक सिंपल सी दाएं साइड पॉजिटिव होता है, आई मीन दाहिना है, ऐसे भी मानते हैं हम लोग क्या कि जो दाहिना होता है प्लस होता है, तो ये आपका बाबू पॉजिटिव होता है और ये आपका निगेटिव होता है। जस्ट लाइक सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई एक्स ऊपर आएंगे, सिंपल सी बात है कि अगर कोई लेवल से ऊपर जाएगा तो बढ़ेगा नहीं, पॉजिटिव होगा, मतलब बाबू ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। और ये आपका क्या हो जाएगा बच्चे, निगेटिव हो जाएगा, सॉरी निगेटिव मतलब माइनस में हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे बच्चे कि अगर दाहिने साइड जाते हैं तो एक्स एक्सिस प्लस में और बाएं आएंगे तो माइनस में, फिर अगर डाउन जाएंगे नीचे जाएंगे तो नेगेटिव आई मीन माइनस में, और ऊपर वाला प्लस में होता है। ठीक है, ये पता होगा आपको। अब ये 4 यहाँ पे देखो 4 खंड बन गए, 1 2 3 4, ये चारों का कुछ ना कुछ नाम है बाबू। मतलब अगर हिंदी में हम लोग बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पाद, या इसको बाबू चतुर्थांश भी बोला जाता है। क्या, प्रथम चतुर्थांश, इसको हम लोग बोलेंगे द्वितीय पाद या चतुर्थांश बाबू, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, तृतीय पाद, और ये बाबू आपका हो जाएगा क्या, चतुर्थ पाद या चतुर्थांश। ठीक है, मतलब चतुर्थांश बोला जा सकता है या बाबू पाद बोला जा सकता है। इंग्लिश में हम लोग फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलते हैं, सेकेंड कोऑर्डिनेट, थर्ड और फोर्थ बोलते हैं बाबू। ठीक है, अब यहाँ से प्रॉब्लम क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेंगे आपसे, ये बताने का मकसद क्या बाबू, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बच्चे आपसे पूछ देगा कि 2 और 3 बताएं कि किस पाद में है या किस अक्ष पे है, या इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो कैसे बताना है। तो बस आपको क्या करना है बच्चे, आपको रखना नहीं है, बस साइन को माइंड मेकअप करके रखना है। ओके, तो एक चीज आप यहाँ पे पहले देखिए, इसको समझाने से पहले मैं बता दूं कि कभी भी कोई चीज का जो कोऑर्डिनेट लिखा जाता है ना बच्चे, मतलब अगर निर्देशांक लिखते हैं तो फर्स्ट वैल्यू आपका x का होता है और दूसरा वैल्यू y का होता है। ठीक है, कभी भी अगर बात किया जाए बच्चे, अगर कोई चीज की कोऑर्डिनेट दिया है, निर्देशांक दिया हुआ है, यानी देखो निर्देशांक को हम लोग न्यायक भी बोलते हैं। ठीक है, न्यायक ज्यामिति भी बोलते हैं बाबू। ओके, तो पहला जो न्यायक होता है, कोऑर्डिनेट होता है, किसका होता है, x का, दूसरा y का होता है। एक एग्जांपल मुझे समझा दो पहले। चलो बाबू, ये देखो 2 और 3 बताओ बाबू, इसमें मतलब x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो x का निर्देशांक कितने हो जाएंगे, 2, और y की हो जाएंगे 3। तो समझ में आ रहा है कि पहला वैल्यू हमेशा x का होता है और दूसरा वैल्यू हमेशा y का होता है बाबू। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग बात करें तो भाई साहब कभी भी आपको कहीं भी जाना होता है तो कहाँ से चलते हैं हम लोग, x की तरफ से चलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आने के लिए हमको पहले इधर से चलना होगा, तो इधर क्या चीज चलेगा, देखिए प्लस, और इधर से भी क्या आ रहा है, प्लस। मतलब क्या कि प्रथम चतुर्थांश में अगर कोई भी कोऑर्डिनेट आएगा बाबू तो क्या होगा, उसका साइन याद क्या रखना है, प्लस। मैं रेड से लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है बाबू, क्या होगा यहाँ पे, चलिए क्या होगा, प्लस और प्लस। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा तो पहला हमारा क्या है, x से गाड़ी पकड़ेगी। देखो x कैसा बच्चे, माइनस में, तो इधर से आएगा माइनस और इधर से क्या आएगा
प्लस, मतलब क्या कि पहले वाला अगर माइनस फिर दूसरा वाला प्लस होगा। फिर यहाँ पे अगर बात करें तृतीय यानी तीसरा की बात करते बाबू, देखो तो पहले इधर से क्या आ रहा है माइनस और इधर से क्या आ रहा है माइनस। चतुर्थ की बात करते बाबू तो देख लो इधर से क्या आएगा, पहले एक्स की तरफ से हमेशा याद रखना है, एक्स की तरफ से आएगा तो एक्स क्या आएगा प्लस और इधर से क्या आएगा माइनस, ठीक है तो याद रहेगा ये। अब देखो अगर आप ये दिमाग में सेट कर लेते हो तो एक बार देख लो बाबू, पहले फिर समझा लो। पहले देखो प्रथम चतुर्थ आई मीन चतुर्थांश की बात करें तो बोलेगा कि इसमें दोनों वैल्यू प्लस में होगा, साइन आपको याद रखना है, दोनों वैल्यू अगर प्लस में आ गई तो बोलेंगे प्रथम पाद आई मीन प्रथम चतुर्थांश। अगर पहला वाला माइनस दूसरे वाले प्लस आ गया तो बोलेंगे द्वितीय, और तृतीय में क्या होता है बाबू दोनों के माइनस में होंगे, और चतुर्थ में क्या है कि पहला प्लस फिर दूसरा माइनस होगा, ये याद रहेगा, ठीक है। अब चलिए बाबू जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे कुछ पूछता हूँ आपसे, आप लोग कमेंट करके बताओ मुझे। जैसे मान लो बाबू मैं यहाँ पे दिया चलिए ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखा बाबू और आपको बताना है कि ये बताओ कि किस में है, मतलब ये किस कोऑर्डिनेट में किस पाद में। कुछ मैं फ्रैक्शंस का भी लिख देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज मत हो कि भाई फ्रैक्शन में अगर कोई क्वेश्चन दे दिएगा तो फिर हम लोग कैसे बताएंगे, ठीक है। या पॉइंट में भी दे देता हूँ, चलिए -0.5 दे दिया गया। और अब आपको बताना है कि किस कोऑर्डिनेट में, तो बच्चे आपको बस साइन से मतलब है, नंबर क्या है उससे कोई मतलब नहीं रखना है कि भाई साहब ये बटा में है पॉइंट में है, ऐसा कुछ नहीं, बस साइन से मतलब रखना है बाबू। देखो ये दोनों किस में है बच्चे, प्लस में है, किस में है प्लस में है, मींस प्लस का मतलब देखो जब दोनों प्लस में होगा तो क्या करेंगे हम लोग बच्चे, बोलेंगे क्या प्रथम में, मतलब ये कौन से कोऑर्डिनेट में आ जाएगा बाबू, मतलब प्रथम पाद में आ जाएगा। ये देख लो बाबू ये दोनों माइनस में, तो दोनों माइनस किस में देखिए तो बाबू तीसरे में, मतलब तीसरे में क्या हो जाएगा दोनों माइनस में, तो ये दोनों माइनस में हो जाएगा, सॉरी ये किस में आ जाएगा थर्ड में आएगा, मतलब तृतीय पाद में आ जाएगा। इसमें देख लो बाबू पहला प्लस है दूसरा माइनस है, पहला प्लस दूसरा माइनस, खोजिए कहाँ पे है, ये देखिए पहला प्लस दूसरा माइनस, तो किस में आ जाएगा बाबू ये आपका आ जाएगा किसमें चतुर्थ में आ जाएगा, मतलब चौथे चरण में आएंगे बच्चे। इसकी बात करते हैं, अब देखो बाबू यहाँ बटा में है और ये पॉइंट में है, तो देखकर घबरा नहीं जाना, साइन देखना है, ये साइन क्या है प्लस और माइनस, ठीक है। तो पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, ये ना बाबा क्या होगा देख लो, बता दो इसमें क्या होगा, सॉरी ये मैं गलत बता दिया क्या, नहीं ये सही है, ये भी देख लो अब ये भी क्या आ जाएगा चतुर्थ में आ जाएगा, क्या आ जाएगा चतुर्थ आई मीन चार्टवी में आ जाएगा, ये समझ में आ गया, ठीक है। तो अगर कोऑर्डिनेट भी दिया रहेगा मतलब पाद में दिया रहेगा तो आप तो ऐसे बता दोगे, आराम से बता दोगे। लेकिन बच्चे अब बात करते हैं हम लोग एक्स अक्ष अब वाई अक्ष पे, अगर कोई बिंदु क्या होगा एक्स अक्ष पे होगा या वाई अक्ष पे होगा तो उसको हमें कैसे बताना है कि कौन एक्स अक्ष पे और कौन वाई अक्ष पे। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ आपको थोड़ा सा ताकि मुझे मैं अच्छी तरीके से बता पाऊँ। ओके चलो बच्चे अब ये बात करते हैं कि सर ये मैंने दो पॉइंट की बात करना है, एक अक्ष की बात करते हैं हम लोग, अगर एक अक्ष पे होगा तो कैसे होगा, देख बाबू अगर यहाँ पे है इसका मतलब क्या एक अक्ष पे, मतलब यहाँ पे रह गया या यहाँ पे रह गया, इसका मतलब क्या कि भाई एक अक्ष के पास तो हम पहुंच गए, वाई अक्ष पे जाने के मेरे पास पावर नहीं, मतलब वाई कितने होंगे 0 होंगे, मतलब एक अक्ष के बाद जाने के बाद आपका गाड़ी की पेट्रोल खत्म, आप यहीं पे रह जाओगे कहीं नहीं जाओगे, मतलब क्या 0 हो गई, मतलब क्या एक अक्ष पे मतलब x की वैल्यू किसी न किसी कोई वैल्यू दिया रहेगा और y की वैल्यू क्या हो रहेगा बाबू 0 रहेगा, ठीक है। सेम क्या हो जाएगा y अक्ष, क्या हो जाएगा बाबू y अक्ष की बात करें मतलब क्या y अक्ष मतलब सेम यही होगा कि भाई मान लो यहाँ पे आप हो, ठीक है, अब हमें यहाँ पे जाना है या कहीं भी जाना है, तो अब हमें यहाँ पे पहुंच गया, हमारी गाड़ी के पेट्रोल खत्म, मतलब क्या भाई y की वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, x की वैल्यू 0 होगा, ठीक है, याद रखेंगे। तो अगर मैं जैसे एग्जाम्पल में पूछ लेता हूँ, अगर मान लीजिए बाबू ये बोला गया, ये बताओ कि किस अक्ष पे कभी भी अगर स्टार्टिंग में मतलब 0 दे देना बाबू तो सिंपल समझ जाएंगे किसी न किसी अक्ष पे होगा, ठीक है। तो देखो बाबू किसका वैल्यू दिया हुआ है, ये पहले दोस्तों बताया था कि दूसरा वैल्यू y का होता है, तो जिसका वैल्यू दिया वही अक्ष पे होगा। ये किसका वैल्यू दे रखा है, ये देखो 2 मतलब जो है ये x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू कुछ ना कुछ दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा आपको बता देंगे ये हो जाएगा y अक्ष पे, ठीक है, ये याद रहेंगे, ठीक है। तो याद रखिए मतलब जिसका वैल्यू दिया रहेगा वही अक्ष पे चला जाएगा। उसके बाद है बाबू नेक्स्ट है मूल बिंदु पूछा जाता है बाबू, क्या मूल बिंदु की बात करते हैं हम लोग, ओरिजिन की बात करते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे मतलब कि वह बिंदु जहाँ पे x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को काटती है उसको हम क्या कहते हैं मूल बिंदु कहते हैं बच्चों, ठीक है। देखो तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या होगा x भी 0 y भी 0, ठीक है। तो ये आप इतने पॉइंट्स को क्या करो याद करो और एक बार दिमाग में सेट कर लो, वीडियो को रिवीजन मतलब 2 बार 3 बार देखकर समझ सकते हो अच्छे से, और नहीं फिर भी समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करो, मैं फिर से कुछ ना कुछ पे और तरीके से वीडियो बना के बताऊँ आपको, ठीक है। चलो तो आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये बच्चे आपकी 9th के टर्म है और 9th से ही क्या होता है आपकी क्या होगा, ये सब आपने 9th में पढ़ा होगा, ये सारे कुछ क्या होगा 9th में होगा, और ऑब्जेक्टिव आपको क्या करेगा 9th 10th में यही सब पूछा जाएगा,
ठीक है। कोऑर्डिनेट का क्या होगा ऑब्जेक्टिव, यही पूछेगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट आई मीन 10th वाला जो हमारे क्या क्या टॉपिक होंगे वो मैं स्टार्ट पहले एक चीज और एक छूट गया टॉपिक वो समझ लो बाबू। आपसे कभी कभी क्या होता है बच्चे, भुज और कोटि की बात कर लेता है, क्या करता है, भुज और कोटि की बात करेगा बाबू, ठीक है। मैं इरेज करता हूं ताकि अच्छे समझ में आए। भुज और कोटि, ओके, ये देख लो अब ये क्या होता है, भुज और कोटि, ठीक है। जैसे मान लो बाबू इस तरह कुछ कोऑर्डिनेट दिया रहेगा इस तरह, और आपसे पूछेगा इनमें कोटि का मान बताएं, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपको कोटि का वैल्यू पूछेगा कि कोटि कितना है बताइए, इसमें कोटि का मान क्या है, ओके, आपसे पूछेगा। तो सिंपल समझ जाओ बाबू, x की वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे, x का मान को क्या कहेंगे, x का मान को हम लोग बच्चे क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, भुज कहते हैं। और y की वैल्यू को, y का मान जो होगा बाबू उसको हम लोग क्या कहेंगे, कोटि बोलेंगे, ठीक है। सिंपल समझ जाएंगे कि x के निर्देशांक जो दिया रहेगा बाबू उसको हम लोग भुज बोलते हैं, और y का निर्देशांक जो दिया रहेगा उसको कोटि बोलते हैं। तो आप बताओ मुझे क्या होगा इसमें, कोटि कितने होंगे, तो कोटि मतलब क्या बाबू, y की वैल्यू ना, y की वैल्यू कितनी होंगे बताओ, अगर पूछा जाए इसमें, इसकी बात मैं करूँ कोटि, तो कोटि कितना है बच्चे 4 हो जाएगा। और भुज की बात करो बाबू, भुज कितना हो जाएगा, तो भुज कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो आइए समझ में आ गया होगा भुज और कोटि। तो ये सारे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है बाबू, ऑब्जेक्टिव के लिए आप फाइट करोगे तो यहीं से आपको क्वेश्चन आएगा, देख लेना आप, ठीक है। चलिए बाबू, तो देखते हैं हमारा 10th का कुछ महत्वपूर्ण मतलब जो आपका टॉपिक्स होगा बाबू, जो 10th से मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही 10th से क्या क्या क्वेश्चन होगा जो कि आपके 10th के बुक्स में पढ़े होंगे आपने, ठीक है। तो बाबू देखो पहला चीज उसमें आपका आता है दूरी सूत्र, आई मीन डिस्टेंस फार्मूला। इससे भी क्वेश्चंस होते हैं आपके, ठीक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन इस हिसाब से पूछे जाएंगे, या 2 मार्क्स के अगर 5 मार्क्स की भी बात किया जाए बाबू तो उसमें आपको अगर जब तक डिस्टेंस फार्मूला नहीं आते बनाने तब तक आप कोई भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे, ओके। तो आपको डिस्टेंस फार्मूला आना चाहिए। डिस्टेंस फार्मूला मैं बता देता हूं कि कैसे बाबू क्या होता है और ड्राइव करके दिखा देता हूं आपको। लेट मान लो बाबू ये कोई डिस्टेंस आई मीन 2 पॉइंट है A और B, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं, पहला को हम लोग x1 y1, ठीक है। दूसरे को हम लोग कह लेते हैं x2 और क्या कह लेते हैं y2, ओके बाबू। आप कहोगे सर आपने x1 y2 क्यों मान लिया, ऐसा क्यों मान लिया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया बाबू कि पहला वैल्यू हमेशा x का होता है, दूसरा वैल्यू हमेशा y का होता है। यहाँ पे जब 2 नंबर होंगे तो आपको क्या करना है बाबू, सिंपल सी x1 और y1 ऐसे मान लेना पड़ेगा, ठीक है। अब दोनों के बीच में डिस्टेंस बताना है, क्या करना है, या दोनों के बीच की दूरी बताना है बाबू, ठीक है। तो दूरी का कुछ फॉर्मूला होता है वो देख लीजिए। ये फॉर्मूला होता है क्या बच्चा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये आपका दूरी सूत्र का फॉर्मूला हो गया, याद रखिएगा बाबू। अगर आपसे डिस्टेंस फॉर्मूला की बात किया जाए, दूरी सूत्र की बात किया जाए तो यही फॉर्मूला होता है क्या, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब आपके अंदर अगर ये ख्याल आ गया भाई कि हम क्यों ना, अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो अगर आप ऐसा भी करते हो तो आपका आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप इस तरह भी बना सकते हो। लेकिन ये थोड़ा ज्यादा आसान हो गया, क्यों, क्योंकि 1 माइनस 2 ऐसे करना आसान लग रहा है ना, x1 माइनस x2, ठीक है। तो आप इस तरह भी क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, या इस तरह के भी क्या कर सकते हो, सॉरी x2 माइनस x1 भी करके बनाओगे, क्योंकि स्क्वायर से कोई भी इफेक्ट, माइनस भी आएगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ओके। तो आप इनमें से क्या कर सकते हो, किसी पे भी आप कर लोगे, ठीक है, तो आ जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए क्या, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए अब इसमें हम लोग क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ कि इसे कैसे बनाना है। अब देखो बाबू, अब उस फॉर्मूला यूज करके हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखो बोला गया बिंदुओं 2 4 यानी 2 4 और 1 3 के बीच की दूरी ज्ञात करें बाबू, ठीक है। सेम ऐसी क्वेश्चन आपके एग्जाम में होगा, ठीक है। अब चलो बाबू, मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि यही क्वेश्चन होगा, मतलब सेम है, यही फॉर्मेट पे आपके क्वेश्चंस होंगे, ओके। अब इसका देखिए सॉल्यूशन क्या करते हैं बाबू, पहले हमारा काम होता है x1 y1 x2 y2, ये जो आपको दिया रखा है आप आराम से लिख लो, बिकॉज आपको कोई गलती होने की कोई चांसेस नहीं होगा, ठीक है बाबू। इसमें जो दिया रहेगा इसमें x1 y1, ऐसा नहीं बच्चे कि यहाँ पे x1 और यहाँ क्या करना, इधर से कुछ और कर लेना, ठीक है। इसमें क्या होगा x1 2 और ये y1 4, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन है कि सर लिख देंगे x1, ठीक है, और इसको x2 कर देगा, ये y1 y2, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना बाबू। इसमें x1 है और y1 है, फिर इसमें क्या होगा x2 1 और y2 3, हो गया। चलो बाबू, दूरी का जस्ट फॉर्मूला हमने क्या लिखा था अभी, क्या बताया था बाबू, देखो क्या, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब देखो बाबू क्या करो, 1 मतलब x1 कितना है बच्चे 2 माइनस ये देखो कितना है 1, इसका स्क्वायर प्लस ये देखो बाबू 1 कितने हैं आपका 4 और ये कितने देखिए 3, इसका स्क्वायर कर दिया। चलिए अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ थोड़ा सा
चलो बाबू ये क्या होगा 2 में से 1 अगर घटा दो मतलब 2 में से 1 घटा दो बाबू कितने हो जाएंगे 1, तो 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 4 में से 3 घटा यानी 3 में से घटेगा तो ये भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और ये भी 1, तो क्या हो जाएंगे √2। इसका कोई वर्गमूल नहीं करने वाले बस छोड़ देंगे, यही आपका क्या हो गया आंसर, ये आंसर हो गई। ठीक है, इकाई 2 इकाई क्या हो गया इसका आंसर हो गई। ओके, सो आई होप समझ में आ रहा है डिस्टेंस कैसे निकालना होगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस वाला आपको याद होना चाहिए, डिस्टेंस फार्मूला से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आपके होंगे। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट देखो, अब डिस्टेंस फार्मूला में दूरी सूत्र से ही मतलब जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है बाबू, ये कई बार पूछा गया, 2019 में भी पूछा गया था, 2020 में भी शायद ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बाबू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के लिए आप देखो कैसे बनाओगे। यहाँ पे क्या कर रखा है देखो कि कोई दो बिंदु दे रखा है P और Q, इनमें से क्या किया कि एक जगह पे मतलब क्या हुआ कि y के कोऑर्डिनेट को गायब कर दिया गया है, बट इनको निकालने के लिए आपको क्या कर दिया गया, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यानी दूरी दे दिया गया है और आपसे पूछा गया कि y के कौन से मान के लिए क्या होगा इसका डिस्टेंस 10 होगा, ये आपको निकालना है। ठीक है बाबू, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछा जाता है बाबू। ठीक है, तो देखिए हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए पहले जो आपका काम है वो क्या कर लो, कैलकुलेट लिख लो जो भी है। ठीक है, जो आपको पता है x1 y1 x2 y2। ओके, चलो ये पहले लिख लो क्या 2 - 3, ये देख लो आप 10 और ये कुछ नहीं है मतलब y है तो y है, और दोनों के बीच की दूरी देखो कितनी दे रखा है, दूरी आप देख लोगे तो दूरी देख रहे कितने 10 इकाई, तो 10 लिख दिया। ठीक है, अब देखो बाबू फॉर्मूला वही है क्या, दूरी बराबर जो पहले भी आपने यूज कर रखा है 1 x1 - x2 का होल स्क्वायर y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब आपको डाल देते, देखो दूरी कितने दे रखा है तो 10, तो यहाँ पे 10 लिख दिया। चलो आगे बढ़ते बाबू, x1 देखो बाबू कितना है 2 माइनस ये कितने हैं आपका 10, तो 10 इसका होल स्क्वायर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते बाबू देखो तो -3 1 मिनट चलिए ठीक है क्या -3 और बाबू -y का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते, ये 10 हो जाएगा बाबू। अब आगे बढ़ो तो यहाँ हो जाएगा -8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो कहोगे सर यहाँ पे कैसे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, कोई बात नहीं, जब अगर कोई फॉर्मूला काम ना करे मतलब बाबू a + b का होल स्क्वायर समझ लीजिए, मतलब a आपको मतलब -3 है और b आपका -y है। ठीक है, तो आप क्या करो a - b का होल स्क्वायर लगाओ, मतलब क्या कि -3 का स्क्वायर प्लस फॉर्मूला का 2 -3 मतलब a जो है वो और b। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है ना बाबू, a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, मतलब b कितना है बाबू -y है, तो इसका स्क्वायर मैंने कर दिया। चलो आगे बढ़ते, तो ये देखो बाबू आप करोगे इतना कितने हो जाएंगे 88 64। ओके प्रोसीड कर दो। चलिए देखिए तो ये क्या करेंगे तो 8 का स्क्वायर करते हैं, मतलब यहाँ -8 है बाबू, तो स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे 88 64 प्लस देखो बाबू यहाँ सेम वही कंडीशन क्या होगा, स्क्वायर से माइनस खत्म मतलब 3 × 9 प्लस आगे बढ़ते बाबू। ठीक है, तो देखो ये कितने हो जाएंगे, आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो पहले देखो जब भी मल्टीप्लाई करते तो माइनस खत्म करने के लिए बाबू सिंपल सी क्या होता है, देखो ये दोनों क्या है माइनस है। ओके, तो आप देखो यहाँ पे माइनस इसमें भी तो क्या होगा माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं क्या होते हैं प्लस हो जाते हैं। ठीक है, तो 3 दूना 6y प्लस में ये बाबू हो जाएगा आपका y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आप देख लो यहाँ पे बच्चे, आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ाकर देख लेते हैं बच्चे। चलिए फिर 10 = यहाँ पे करके देख लो बाबू। चलो ये आप कर लो, इसको पहले मानक रूप में लिख देते, मानक रूप का मतलब होता है कि पहले बढ़ते मतलब उसको घटते हुए क्रम में लिख देना। ठीक है, तो y² प्लस 6y। ओके, और ये क्या हो जाएंगे दोनों जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे आपका 64 और ये आपका 73, क्या हो जाएगा बाबू 73। ठीक है, अब जब ये कंडीशन से आप पहुंच जाते हो देन लिखना पड़ता है बाबू आपको, क्यों इसको रूट को हटाना है, तो रूट तभी हट सकता है मतलब जब अंदर स्क्वायर हो नहीं हटेगा, तो आप लिखोगे दोनों तरफ क्या लिखेंगे बाबू, दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग वर्ग करने। ठीक है, वर्ग करने पर। ठीक है, हम दोनों तरफ वर्ग करने पे बाबू क्या मतलब क्या स्क्वायर दोनों तरफ करेंगे, स्क्वायर करेंगे कितने हो जाएंगे 100, मतलब अब 10 का स्क्वायर आप कितने हो जाएगा बाबू 100 हो जाएगा मतलब 100 हो जाएगा। अब स्क्वायर से क्या होगा रूट खत्म मतलब y² प्लस 6y प्लस 73, मतलब आप इसको ऐसे कर लो y² प्लस 6y प्लस 73 और माइनस में 100 बराबर 0, ये प्लस से माइनस में चला जाएगा, फिर ये y² प्लस 6y और यहाँ पे घटेंगे तो आपको कितने हो जाएगा -27 बराबर 0। अब यहाँ पे आपको क्या होगा ये देखो फैक्टराइजेशन आ गया यहाँ पे। ठीक है, गुना करने पे 27 और घटाने पे 6 लाने बाबू। ठीक है, तो 9 तिया कितने हो जाएंगे 9 तिया 27 और 9 में से 3 गया तो 6। अब यहाँ पे कॉमन ले लो बाबू, क्या हो जाएगा y प्लस 9 और यहाँ पे कॉमन ले लो -3 बचे, तो -3 कॉमन लोगे तो y माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका प्लस में 9 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे
चलिए देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, मतलब क्या हो जाएंगे y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू माइनस 9। यही आपका क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब चलो इधर नहीं दिख रहा है ऊपर, मैं इधर यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे तो दिख रहा है। चलिए देखो ये y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, मतलब y इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे 3, और ये y एक और है y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, मतलब y इज इक्वल टू माइनस 9। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा वो 3 और माइनस 9। ओके, तो ये आप क्या होगा, आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये इंपॉर्टेंट होगी। वीडियो बहुत काफी लंबे हो जाएंगे, इसके कारण मतलब क्या करूंगा, इसका मैं पार्ट 2 बनाऊंगा, जिसमें क्या होगा हमारे विभाज्य सूत्र आ जाएगा। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल और भी बहुत सारे जो पॉइंट्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो में बस हम लोग ये सीखे हैं। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, और इस तरह के और भी वीडियो के लिए आप मुझे कमेंट करें। ओके, तो आज के बस इस वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद।